अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद बच्चे टॉपिक है वेरिएबल एंड कांस्टेंट। बच्चे वेरिएबल कौन सी वैल्यूज़ होती हैं? ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो बेटा अननोन होती हैं, जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता होता। अब ये आप ऊपर एग्जांपल ही देखिए 18x प्लस वाई। अब बेटा ये क्या है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट है x, और ये y भी क्या है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब ये जो दोनों हैं x एंड y, ये क्या है? वेरिएबल है। तो वेरिएबल हम कैसी वैल्यू को कहते हैं? जो अननोन होती हैं। जैसे ये एग्जांपल है 2x प्लस वाई प्लस 1, इसमें कांस्टेंट है 1 एंड वेरिएबल है x एंड y। अब बच्चे जैसे ये सेकंड एग्जांपल है 3z प्लस 5 क्या है? कांस्टेंट, और ये z क्या है? वेरिएबल। उसके बाद बच्चे ये एक एक्टिविटी है, ये आपने खुद सॉल्व करनी है। इसमें आपने वेरिएबल यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे कांस्टेंट। आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, और यहाँ पे अगर कोई कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब आप यहाँ पे ज़ीरो कांस्टेंट है तो आप ज़ीरो भी लिख सकते हैं। ये आपने आइडेंटिफाई करनी है खुद। उसके बाद है नेक्स्ट डेफिनेशन है लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। बच्चे लाइक टर्म वो होती हैं जिसमें सेम वेरिएबल होता है या फिर वेरिएबल्स की सेम पावर होती है। अब बच्चे आपके पास कोई अलजेब्रिक टर्म्स हैं, और वो जितनी भी टर्म्स हैं उनमें जो वेरिएबल्स हैं वो सेम हो और उनकी पावर्स भी सेम हो। अब जैसे ये है 2x प्लस 5x, इसमें ये इन दोनों टर्म्स में वेरिएबल क्या है? x, और उनकी पावर भी क्या है? 1 वेरिएबल भी सेम है और उनकी पावर भी सेम है। यहाँ पे भी बेटा वेरिएबल भी सेम है और उनकी पावर भी, यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ पे सब में क्या है? x स्क्वायर। अब अनलाइक टर्म कौन सी होती हैं? अब बच्चे एन अलजेब्रिक टर्म दैट कंटेन डिफरेंट वेरिएबल विद सेम पावर। डिफरेंट वेरिएबल हो सकते हैं लेकिन उनकी पावर सेम हो। जैसे x y z ये डिफरेंट वेरिएबल हैं लेकिन पावर सबकी क्या है? सेम है। और ये भी पॉसिबल है कि सेम वेरिएबल हों लेकिन उनकी पावर डिफरेंट हो। जैसे ये देखें यहाँ पे x और ये x, ये वेरिएबल तो सेम है लेकिन इनकी पावर क्या है? इधर पावर क्या थी? 1, और यहाँ पे पावर क्या है? 2। तो इनको हम क्या कहेंगे? अनलाइक टर्म्स। उसके बाद है इक्वेशंस। अब बच्चे इक्वेशंस क्या होते हैं? हमने पीछे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था। हमने जो हमारी डिफरेंट टर्म्स थी उनको हमने मैथमेटिकल जो आपके पास ऑपरेशंस थी उनके साथ आपने लिखा था। अब यहाँ पे आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है। जब बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वालिटी के साइन से हम कनेक्ट कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? इक्वेशंस। अब ये क्या है? ये इक्वालिटी का साइन। इक्वालिटी का साइन वही होता है जिसको आप इक्वल कहते हो। दो एक्सप्रेशन को जब हम कनेक्ट करते हैं इक्वालिटी के साइन से तो उसे हम क्या कहते हैं? ये इक्वेशन है। ये डेफिनेशन आपने लर्न करनी है। लाइक एंड लाइक की भी आपने लर्न करनी है। उसके बाद इनइक्वालिटी। अब बच्चे इनइक्वालिटी का वर्ड आते ही आपके दिमाग में ये वाले साइन आ जाते होंगे।